और मैं आग्रह करूंगा माननीय तिलेश्वर कौशिक जी से कि बाबा साहब संत शिरोमणि रविदास जी के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए हम सभी को दो बातों से अवगत कराने का काम करेंगे। संत शिरोमणि जी की जयंती यहाँ के हमारे ग्रामीण भाई रैदास परिवार के लोग और अन्य लोग आज उनकी जयंती मना रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है और संत शिरोमणि मरे नहीं हैं। संत शिरोमणि जी आज जुग जुग जब तक रहेंगे तब तक संत शिरोमणि रहेंगे। इनको ये ऐसे नहीं संत शिरोमणि बने हैं। इनके त्याग और तपस्या के बारे में जब काशी के पंडों ने बहुत कुछ सुना तो इनको बदनाम करने के लिए एक रात को षड्यंत्र किया उन लोगों ने। और जो वहाँ मंदिर में इनको पहले नहीं पूजा करने देता था। पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, पंडा लोग पहले पूजा करते थे, इनको लास्ट में इनको मौका मिलता था। और एक दिन की वाकया है कि अंतिम में ये पूजा करके चले गए तो वहाँ के पंडित पुजारी ने हल्ला किया कि संत रविदास लक्ष्मी जी के हाथ का कंगन चुरा लिया है। और सुबह में वहाँ पंचायती बैठ गई काशी में, सारे पंडित पुरोहित सारे लोग जमा हुए। हमारे ये शिरोमणि की उपाधि उसी दिन इनको मिली, क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगाया था, कहा कि अगर चुराए हैं अगर कंगन माता का तो हमके आप एक कठोत लाइए पित्तल का। और कठोत लाया गया और जब कठोत लाया गया और ये ध्यानस्थ हुए तो गंगा उसको प्रकट हो गई, पानी निकलने लगा, कठोत में भर गया और उसे हाथ निकला कंगन लेकर के और आकाशवाणी हुई संत शिरोमणि को बदनाम करने का जिसने पाप किया है उसको बुरा फल भोगना होगा। और वहाँ के सभा स्थल पर ही माता ने कहा कि ऐसे ये संत शिरोमणि हैं, ये सामान्य संत नहीं है, इसलिए जो उस परंपरा को कर रहे हैं हमें भी उनके आचरण और व्यवहार को हम अपने अंदर लाएंगे और तब इसका लाभ होगा। और नहीं तो हम नशा खाने में व्यस्त रहेंगे, बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे, पढ़ाएंगे नहीं और नशेड़ी जीवन में अगर अपने को ढालेंगे तो ये संत शिरोमणि का आशीर्वाद आपको जो बोल रहे हैं केवल पूजा यहाँ करने से नहीं, उनके आचरण को अपने बच्चों के अंदर दीजिए, सच बोलिए, सही रास्ता में चलिए, गांव के सारे जीवों के प्रति दया भाव रखिए। जरूरत ये है। एक और बात क्या मैं बता रहा हूँ, गंगा कार्तिक महीने में जो हम लोग स्नान करने गंगा जाते हैं तो इस गांव के इनके गांव के ब्राह्मण एक थे, कह के चलो रैदास गंगा स्नान कर ले। तो इन्होंने कहा कि देखिए चलने के लिए तो हम चलते, लेकिन बहुत ग्राहक का जूता बनाने के लिए हम डेट दे दिए हैं कल, और अगर जाएंगे तो वो तो भला बुरा कहेंगे कि देखो ये संत है, साधु है, कहा था कि कल दे देंगे और नहीं दे रहा। इतने ये त्यागी थे ना कि कोई आदमी नंगे पांव जाता था, कहते थे आइए जूता हम देते हैं, और पैसा बिना मांगे दे देते थे। इनके पिताजी बड़े नारुस रहे, इनकी माँ भी नारुस रहती थी कि सब संपत्ति तो गमा ही देगा। लेकिन ये संत शिरोमणि जनहित के लिए ही पैदा हुए थे। उन्होंने जो बात कही तो पंडित जी कहे कि ठीक है मान जाओ, तो हम तो जाए थी तो कि जाए था तो ला एक सिक्का दे ले जा, मैया के दे, गंगा मैया के दे दिया। लेकिन वो लोभी ब्राह्मण जो है ना वो गंगा मैया को नहीं दिया, लेकिन वो जानती थी, माता तो जानती थी कि हमारा बेटा दिया है। तो
जैसे ही ये चल करके घर जाने लगा तो गंगा माता प्रकट हो गई बूढ़ी माँ के रूप में और कहेगी, ए बेटा, हमारा बेटा आपको पैसा दिया था ना देने के लिए, तो आप कहाँ दिया? तो हाँ, भुला गई हर। तब गंगा वो सिक्का था वो दिया। तो ये संत शिरोमणि सामान्य लोग नहीं है। जो ढोंगी ब्राह्मण बहुत सारा अपने जीवन को अर्थदान के रूप में कमाने खाने के लिए जनता जनार्दन में कर्म काम से वो अपना भरण पोषण का काम कर रहे हैं। लेकिन ये संत शिरोमणि तो बहुत कम पैदा होते हैं समय पर, यह भगवत का रूप है। इसलिए हम इनको आज जैसे ही पता हुआ तो हम समझे कि नहीं, और कई जगह तो जाएंगे, वहाँ हम पहले जाएंगे, वहाँ से लौटते वक्त हम गोड़ डाल लेंगे सब जगह अपने। क्योंकि अभी तो जागृति आई है, रैदास समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग संत शिरोमणि जहाँ मूर्ति नहीं है तो वहाँ पर जो आप लोग जैसे तस्वीर रख कर रहे हैं, ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, छोटे छोटे जगहों पर कर रहे हैं। हम अभी सोरैया में गए थे तो वहाँ भी गए हम कि वहाँ से आवेंगे अब तब फिर जो इनको भी गोड़ लागेंगे, हम फिर लौट रहे हैं। लेकिन हम चमंडी सबसे पहले होकर आ रहे हैं। इसलिए हम संत शिरोमणि के चरण में हम नमस्ते कहते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सबों को भी जो बड़े छोटे हैं सबको नमस्कार करते हुए हम आप लोगों से इजाज़त लेंगे कि कुछ और जगह जाना है, हमको इजाज़त दीजिए। हम यहाँ हाजिरी हो गई हमारी, और धन्यवाद। हमारे बीच डांगरे क्योंकि जन स्वराज पार्टी से ये हम लोग के कुर्था विधानसभा क्षेत्र से कार्यकर्ता का काम कर रहे हैं। ये